आज के दिन और आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी, जैसे आपने बताया खुदावन, जब आपने उत्पत्ति को चालू करी तो सबसे पहले आपने कहा उजियाला हो, और खुदावन पहला दिन हो गया कि आपने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। और वैसे ही खुदावन आपने हर एक चीज़ हर एक बार आवाज़ में होते हुए बोली खुदावन, ये बार बार नहीं होगा खुदा। प्रभु जी, एक बार आपने जो बोल दिया वो thus saith the Lord। और खुदावन आपने कैसे बताया कि वहाँ पर वो 7 आवाज़ें थी जिन्होंने इस बात को बोला खुदावन। और खुदावन जैसे ही आपने उन मनुष्यों की सृष्टि करी खुदावन अपने समानता अपने स्वरूप में, उसके बाद आपने कहा ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक समय आया खुदावन कि आप उन्हीं मनुष्यों को बनाने से पछताते थे। लेकिन खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, उन्हीं के बीच में एक नूह और उसका घराना था खुदा, जिसे आप कह रहे हैं कि तू और तेरा घराना इस कश्ती में आ जाए। प्रभु मैं आज आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन एक समय आया कि आपने एक आवाज़ लगाई कुछ बच्चों को जो खुदावन आपकी राहों पर चल रहे हैं, जिनके लिए खुदावन आपने एक वेदी को जो अदन की वाटिका में थी, आप उसे खुदावन उस द्वार पर लेकर आ गए कि मैं इस द्वार पर यहाँ से मैं हर एक चीज़ों को देख पाऊँगा। जब वो मेरे सामने वेदियाँ लगाएंगी, मैं उनकी वेदियों को प्रकाशन के जरिए कबूल करता हूँ। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे एक वेदी को खुदावन जब आप वहाँ पर लगवा रहे हैं हाबिल के द्वारा खुदावन, आप वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर वो आग का खंबा है, वहाँ पर वो बादल है, वहाँ पर वो 4 करूब है। बस एक ही चीज़ नहीं है, वो ब्लड नहीं है, क्योंकि वो ब्लड एक छुटकारे के तौर पर आप खुदावन एक मनुष्य रूप में होकर आने वाले थे, जिसका वायदा आपने स्त्री के वंश के साथ किया था। लेकिन वहाँ पर खुदावन वो वंश आया, उससे पहले कुछ लोग चाहते थे कि हम आपके साथ संगति करें, क्योंकि हम आपके संगति के बिना रह नहीं सकते। खुदावन सबसे पहला मौका जब ये हाबिल को मिला लौट, तो खुदावन उसने एक मेमने की बलि की लौट। प्रभु जी, एक लहूलुहान मेमने की बलि करके वो ब्लड खुदावन जब बहता हुआ दिखाई दिया, तो खुदावन उस वेदी से आग निकल कर उस हाबिल के उस वेदी में आ गई लौट। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये सबसे पहला फेद था खुदावन जो आपने हाबिल के अंदर से प्रकट किया। खुदावन सबसे पहली कुर्बानी जो खुदावन अदन की वाटिका में आप देने जा रहे थे लॉर्ड, उसका प्रकाशन आपने हाबिल को दिया। खुदावन इससे पहले गुनाह आए, कोई जानता नहीं था खुदावन कि बलिदान क्या होता है, प्रायश्चित क्या होता है, कैसे हमें उन चीज़ों को करना होता है। लेकिन जैसे ही गुनाह आया खुदावन एक विचार जो आपके अंदर था वो प्रकट हो गया लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे भाई बता रहे कि आदम को पता नहीं था कि बलिदान क्या होता है, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसके लिए वो मेमने का प्रोविज़न किया और उसके खाल को जैसे ही पहनाया कि इस खाल को पहन करके तो चर्च आ सकता है, प्रभु जी उसे पता चल गया कि ये एक प्रकाशन है जिसके तले मैं उस वेदी के सामने आ सकता हूँ। प्रभु हम में से हर एक पर रहम करे खुदा, कि हम देख पाए कि वो खाल पहनना हमें कितना ज़रूरी है, उस ब्लड को अपने अंदर लेना कितना ज़रूरी है, कि वो ब्लड को जैसे ही हम अंदर लेते हैं हम एक वेदी के नज़दीक आ जाते हैं। खुदावन जहाँ पर खुदा की मौजूदगी है, खुदावन एक मौका आपने दिया हाबिल के उस भाई को, उस कैन को खुदावन, लेकिन वो आपकी उपस्थिति से चला गया लॉर्ड। यानी जहाँ द्वार पर आप स्वयं मौजूद थे एक वेदी के रूप में, जहाँ पर बादल था, जहाँ पर आग का खंबा था, खुदावन उस प्रेजेंस से वो चला गया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ हाबिल के लिए लॉर्ड। उसके बाद कुछ और लोग आए खुदावन, प्रभु हम देख पाए, क्योंकि इस अंत के दिनों में कुछ है खुदावन जो उपासनाओं में लग गए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। कैसे भाई ने बताया कि एक 666 की छाप उन लोगों के ऊपर लग गई है और वो लोग उपासना में बिजी हो गए हैं। लेकिन कुछ और है
जिनके ऊपर खुदा की छाप लग चुकी है। और प्रभु जी वो लोग भी उपासना में लगे हुए, उन्हें परवाह नहीं कोई चीज़ की, बस वो लगे हुए कि ये उपासना सब चीज़ बदल देगी। कैसे भाई कह रहे हैं अगर तुम्हारे मुंह नहीं खुल रहे तो तुम जबरदस्ती आमीन और हालेलुया करो, वो आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। काश खुदावन कुछ ऐसा हमारे जीवनों में हो जाए लॉर्ड, कि हम देख पाए कि हम चुप क्यों हैं, क्यों हमारे मुंह नहीं खुल रहे, क्यों हम उस वर्शिप को नहीं ला पा रहे। खुदावन मैं उन घटनाओं को देख पाता हूँ लॉर्ड, प्रभु हमें से हर एक बुरा पहलू करे। आपका अनुग्रह इस भिलाई शहर में जब आया है लॉर्ड, तो हमारे ओर से जाए ना खुदा, हम उसे ले करके खुदावन उस रैप्चर के लिए आगे बढ़ सकें। मैं आपके हाथों में हर एक बात सौंपता हूँ खुदावन। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है खुदावन, आपने कहा कि सब चीज़ मसीह में खुदावन तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कुछ भी हो रहा है खुदा, वो हमारे लिए भलाई लेकर आएगा। और प्रभु आप हर एक चीज़ों को खुदावन ने वापस रिटर्न उस अवस्था में ला दे खुदा, जैसे वो अदन की वाटिका थी। प्रभु मैं आपसे रहता, क्योंकि खुदावन आपने हमें जब बनाया खुदावन, तो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। लेकिन खुदावन जब आपने मिट्टी से रचा खुदा, तो खुदावन एक समय आया कि हम पृथ्वी में चल फिर सकें। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ, जब आपने हमें मौका दिया पृथ्वी में चलने का, एक जीवन बसर करने का, तो खुदावन हम आपकी ओर देख पाए कि जीवन बसर करने को देने वाला कौन है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। आज आपने हमें मौका दिया था प्रभु, आप रहम करें, हम उस वेदी को पहचान पाए जो हमारे ही नज़दीक है। कि उस समय तो वो लहू नहीं आया था, लेकिन आज वो ब्लड आ चुका है खुदावन। वो बीच का पर्दा था वो फट गया है लॉर्ड। आज हम आमने सामने अपने प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं खुदा। आपसे रहम मांगता हूँ, आपकी अगुवाई मांगता हूँ खुदा, भाइयों के लिए, हम बहनों के लिए, उन जवान बच्चों के लिए खुदावन। कैसे कलीसिया खुदावन कुछ भी चीज़ के लिए दुआ करती है और वो घट जाता है खुदा। जैसे एक समय था खुदावन की एक कार गायब हो गई थी लॉर्ड, और प्रभु जी आप नबी को दर्शन में दिखा रहे थे उस कार को, और वहाँ कलीसिया दुआ कर रही थी, और खुदावन आपने उस कार को वापस ला दिया खुदा। वो उस बहन को मिल गया जिसका था। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ, कैसे एक बच्चा खुदावन जो बिजली का तार था जो बारिश में गिरा हुआ था, उसमें वो मर गया था लॉर्ड, लेकिन वहाँ पर नबी नहीं थे, लेकिन नबी की कलीसिया वहाँ मौजूद थी, नबी का मैसेज वहाँ मौजूद था। उन कलीसिया वालों ने उसे बच्चे को उठाकर उस कलीसिया में लेकर आए, और उन्होंने घूम घूम कर उस पर बार बार पसर के, यानी उसे गले लगा कर वो प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने विश्वास को नहीं खोया खुदा, और प्रभु जी वो बच्चा कैसे जी उठ गया खुदावन। ये सब घटनाएं हो चुकी है लॉर्ड। प्रभु आप कैसे एक बहन जहाँ पर खुदावन ने जिस सेवकाई के लिए जाना था, जहाँ पर पहले से नबी को मालूम भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस सेवकाई को पहले से चालू कर दिया कि वहाँ पर यहाँ भाई की ये सेवकाई होगी, यहाँ भाई की ये सेवकाई होगी। लेकिन खुदावन ने दर्शन में आकर उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती भाई चले गए। लेकिन वहाँ पर भी एक ऐसा छोटा गांव था खुदा, जहाँ पर एक बहन है जो बिस्तर में लेटी हुई है, ऐसी हालत में खुदावन की उसके शरीर में कुछ भी नहीं है, एक मांस नहीं दिखाई दे रहा, वो हड्डी बरोबर दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही वहाँ भाई ब्रैनम पहुँचे, उस बहन ने कहा भाई मैं आप ही का वेट कर रही हूँ। खुदावन ने मुझसे वायदा किया था कि तुम्हारे लिए कोई आएगा, बस बेटी विश्वास करना। और प्रभु जी वो घटना घट गई। प्रभु जी कुछ भी हो सकता है खुदा, बस हमें आपकी प्रेजेंस में रहना है, हमें आप पर विश्वास करना है लॉर्ड, हमें उस विश्वास में लेकर आ जाए खुदा। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, वो विश्वास हमारे जीवनों में घर कर जाए लॉर्ड। प्रभु आप रहम करें। हर एक बात आपके हाथों में सौंप, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंप, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है। एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है। खुदा के नाम को टुकड़ों में बांटने वालों, एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। पिता है बिन, पुत्र है बिन, यही शैतान सिखाता है। पिता है बिन, पुत्र है बिन, यही शैतान सिखाता है। सही शब्दों के अर्थों को उलट करके दिखाता है। खुदा को फिर उसी सूली पे टांगने वालों, खुदा के नाम को टुकड़ों में बांटने वालों, एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है। जो कल था वही अब है, और अगले कल वही होगा। वो जो कल था वही अब है, और अगले कल वही होगा। हर एक अक्षर वचन का देखना साबित सही होगा। वचन को आप खुद अपनी अकल से आज़माने वालों, खुदा तो फिर उसकी सूली पे टांगने वालों, एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है। वो रोटी जो कभी मूसा ने उस जंगल में पाई थी, वो रोटी जो कभी मूसा ने उस जंगल में पाई थी, वही रोटी उतर कर स्वर्ग से धरती में आई थी। उसी रोटी को अपनी रोटियों पे ढालने वालों, खुदा को फिर उसी सूली पे टांगने वालों, एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है। एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। एक ही धर्म, एक ही नाम है, जिसमें करिश्मा है, जिसमें करिश्मा है।
है जो पौलुस भाई देते हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बैप्टिज्म है। हम 50 बार बैप्टिज्म ने और ये आयत हमारे जीवन में पूरी ना हो मेरे भाई बहनों, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि एक ही धर्म है, एक ही नाम है जिसमें करिश्मा है। आमीन। लोगों ने आज खुदा को बांट दिया है, लेकिन खुदावन ने कहा कि मैं एक दिन लेकर आ रहा हूँ जहाँ मेरे बच्चे इकट्ठे होंगे। खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक भविष्यवाणी के तौर पर आपने वो दिन लेकर आ गए। आमीन। और खुदावन, आपने कुछ बच्चों को पूरी रीति से खाली कर दिया कि उसमें अपने आप को समर्पित कर सके, हालेलुया। अपने आप को भर सके। लॉर्ड प्रभु, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वही मौका एक बार फिर इस अंत के दिनों में हमें मौका मिला कि हम अपने आप को पूरी रीति से खाली कर सके, कि प्रभु अपने उन वचनों को हमारे अंदर डाल सके। क्योंकि वो रोटी जो जंगल में मूसा ने कभी पाई थी, लेकिन वही रोटी स्वर्ग से उतरकर आज हमारे बीच में आ गई है मेरे भाई। हालेलुया। और ये रोटी कोई ऐसा रोटी नहीं है लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। काश हम उस रोटी की ओर देख पाएं। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार। आइए जी। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। अभी तो अपनी अपनी डफली अपने राज सुना लो तुम, अभी तो अपनी अपनी डफली अपने राज सुना लो तुम। एक खुदा के वचन में चाहे जितना जहर मिला लो तुम, एक खुदा के वचन में चाहे जितना जहर मिला लो तुम। अभी तो तुमने एक खुदा को हिस्से हिस्से बांटा है, अभी तो तुमने एक खुदा को हिस्से हिस्से बांटा है। जो चाहा वो वचन से जोड़ा, जो चाहा वो काटा है। सच्चाई का पता चलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, समय आ गया है कि हर एक लोग उस वचन में जोड़ तोड़ मरोड़ रहे हैं। और खुदावन ने कहा ये वो युग है, ये वो क्या बोले चिन्ह है, ये वो समय है जब मैं उस रैप्चर को लेकर आ जाऊंगा। आमीन। यानी कुछ है जो उड़ जाएंगे, जो कुछ है जो आज बने हुए हैं। हालेलुया। एक समय आ रहा है कि खुदावन उन्हें उड़ा ले जाएगा। कैसे हम 3 दिन की मीटिंग में जब गए
तो भाई ने कैसे प्रकाशन के द्वारा जो पौलुस विश्वास पे बोल रहे हैं कि हर एक के नाम खुदावन ने लिए, वहाँ पर अब्राहम का नाम लिया जा रहा है, याकूब का नाम लिया जा रहा है, यानी वो 7 आत्माएं हर एक युग में काम करती हुई, ट्रैवल करती हुई हमारे युग में आ गई मेरे भाई बहन। यानी अगर वो आत्माएं जब वहाँ कार्य कर सकती है तो आज मौका है कि हम उसकी आवाज़ों को सुन सकें। हालेलुया। आई ओनली बिलीव गाते हो भाई। ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब यीशु मसीह इस वचन के बढ़ जाने पर आप हमें आकर्षित करें और स्वयं आप आए खुदावन, इसके प्रकाशन से आप हमें भरें और इनकी आशीषों से हमें ओतप्रोत करें। कोई भी पवित्र आत्मा की घटी में ना हो, आप स्वयं मौजूद हो के हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा जागरूक करें। रहम चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम से।
धन्यवाद देते हैं कि आप सब आनंदित हैं। आमीन। एक बार प्रभु की मौजूदगी में खुदावन का हम शुक्रगुजार कहते हैं कि उन्होंने मुझे और आपको बदल दिया कि हम यहाँ आ सके और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। आमीन। हालेलुया। वही सारे आदर और महिमा और इज्जत और धन भक्ति शक्ति के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। उसने वध होकर मेरे और आपके लिए जान दिया, अपना जीवन दिया, इसलिए कि हम उस जीवन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चल सके। उसे जब भी कभी किसी को अगुवाई देनी चाहिए तो ये फोकस किया कि जिसे मैंने तुम्हारे आगे ठहराया है तुम उसे फॉलो करते चले जाओ। यानी अगर आज हमारे आगे बिल ब्रैनम है तो ये ज़रूरी है इस कलीसिया के लिए या किसी भी कलीसिया के लिए जो इस संदेश के नीचे पाई जाती है कि वो आज के युग में आए हुए जन जो खुदा के भेजे हुए हैं उस नबी को फॉलो करते रहे, उनके हर एक कदम को फॉलो करें और तब वो उस पवित्र आत्मा की भरपूरी तक और प्रभु की मौजूदगी तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो मेरे भाई मेरी बहन पैर खींचने वाले बतेरे हैं। आमीन। संसार की ओर खींचने वाले बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें सतर्क रहना है, टाइम टू टाइम अपने आप को जागरूक करते रहना है कि कहीं हम पवित्र आत्मा की घटी में तो नहीं आ गए। और फिर उसके बाद ये संदेश जो हमें वापस पवित्र आत्मा में ले आता है किसकी ओर मुड़ना है। खुदा ने कहा, जैसे बाइबल लिखा है, तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। यानी जब आप स्मरण करते हैं तो एक और मौका है आपके लिए वापस उठने का। एक रास्ता खुदावन ने रखा है जिसके तहत में और आप उठ ही सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उस प्रभु पर और उसकी करुणा पर तकिया करे रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मुझे और आपको बहुत ऊंचे पर उठाने जा रहे हैं उस रैप्चर में। हालेलुया। तो हमें किस रीति से बड़े सिंसियर होके, कॉन्शियस होके, ईमानदारी से और बड़े ही ध्यान मग्न करके उस वचन के साथ और उस प्रभु के साथ एक होकर के चलना है। मैं बता रहा हूँ पैर खींचने वाले बहुत हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके अपने लोग, परिवार के लोग जो संदेश को नहीं जानते शायद वो भी पैर खींचने की कोशिश करें। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें अपने संदेश के नीचे ले आएं, इस तरीके से आप उनके साथ बिहेव करें। हालेलुया। आपका बिहेवियर ऐसा ना हो कि हर चीज में हम उनके साथ घुल मिल जाएंगे तो वो हमारे बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हालेलुया। आप उनकी ऊंचाइयों निचाइयों को देख के उनके साथ व्यवहार ना करें। आप व्यवहार करें तो कि मैं एक खुदा का जन हूँ, मैं एक खुदा की बेटी हूँ, मैं एक खुदा का बेटा हूँ। और एक खुदा की बेटी और बेटा क्या करते हैं आप वो करें जैसा वचन बताता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका परिवार आपको एक्सेप्ट करता है तो जरूरी है कि अगर आप संदेश को अपने साथ लेके जाते हैं, अपने प्रभु को अपने साथ लेके जाते हैं तो वो उसे भी एक्सेप्ट करें। नहीं करता तो उस परिवार को जय मसीह बोल दीजिए। आमीन। अगर वो हर चीज में आपका विरोध करता है कि नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रभु सही नहीं है, ये है वो है, तो उसको जय मसीह बोलने में आप देर ना करें। आमीन। नबी ने क्या कहा, जहाँ मेरा प्रभु नहीं वहाँ मैं नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि चक्कर यही हुआ आज जो हम कहानी पढ़ेंगे इस किताब से, बस वो कहानी नहीं हकीकत है। और प्रभु हमें ले जाएगा कि कैसे कैसे काम संदेश के दायरे में होकर के किए गए। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, मैं सीधा सीधा संदेश में चलूंगा ज़्यादा समय ना लेते हुए। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट ब्रदर ब्रैनम लेके आ रहे हैं, क्योंकि तुआतीरा कलीसिया का सबसे मतलब क्या कहे बहुत बड़े और विकराल रूप में इज़ाबेल की शिक्षा पूरी जगह फैल रही थी।
इजाबेल ने अपना अधिकार जमा लिया था। अब ये इजाबेल कौन है? आहाब की पत्नी नहीं, अब ये इजाबेल है रोमन कैथोलिक चर्च। हालेलुया। जो 325 नीसिया सभा से चालू हो गया था, जो कि तीसरी कलीसिया काल के दौरान। लेकिन जब बारी आई चौथी कलीसिया काल की, आप जानेंगे ये कलीसिया काल, जैसे नबी ने बताया, सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल था। तो सोचिए वो शिक्षा जो 325 में चालू हुई, वो इस कलीसिया काल में कितने विराट रूप में, विकराल रूप में अपने आप को फैला चुकी थी। और इसलिए बिल ब्रैनम ने इस स्त्री इजाबेल पर बहुत जोर दिया। आमीन। और इवन किताब ने भी प्रकाशित वाक्य की, जब यीशु मसीह लिखवा रहे थे यूहन्ना से, तो उन्होंने थुआतीरा कलीसिया काल में, तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। हालेलुया। मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है। मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया था, परंतु उसने अपने विचार से मन ना फिराना चाहा। अब देख, मैं उसे मृत्यु सैया पर डालने पर हूँ और उसके बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। ये बात कही खुदावन ने। आमीन। कि ये बहुत बड़े रूप में काम चालू हो गया मसीहों को मारने का। आप जानते हैं कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा वो जो पागान रोम था, वो पेपल रोम में बदल गया। उनको एक महापुरुष मिल गया, एक सुपरमैन मिल गया। शैतान का सुपरमैन है वो। कौन? पोप। हालेलुया। जिसके तहत उसने धार्मिकता का पोशाक पहनकर अब मसीहियों को मारना चालू कर दिया। हालेलुया। ये बात किस रीति से उन्होंने मसीह के नाम से ये जरूरी समझा कि हम मर जाएंगे लेकिन इस पोप के आगे झुकेंगे। और कैसे कैथोलिक की दो कलीसिया बन चुकी थी। कब? इस पूर्ण कलीसिया का दो कैथोलिक कलीसिया चल रही। एक कैथोलिक कलीसिया जो मसीह का नाम लेती थी, और एक कैथोलिक कलीसिया जो मसीह के नाम लेने वालों को सताती और मारती। आमीन। तो ये दो कलीसिया बन चुकी। और ये सच बात है कि पहली डिनोमिनेशन यही है। आमीन। और कैसे ब्रैनम बताते हैं, जब हम पढ़ रहे थे संडे के दिन में उस विरोध के बीच वाले संदेश से, कि मुझे बाइबल से दिखाए कि कभी किसी डिनोमिनेशन से खुदावन ने डीलिंग करी। तो ये इतने बढ़ कैसे गए कि हर चीज को अलाउ करने लगे। आमीन। तुम मूर्ति पूजा भी करके आओ और चर्च में भी आके यीशु मसीह का वचन सुन लो और उसके साथ चल लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने उस सूर्य देवता की उपासना को मसीहत के जन्मदिन के साथ जोड़ के इवन चर्च में मूर्ति पूजा को अलाउ कर दिया। हालेलुया। अब जानते एक चर्च में, पता नहीं कहाँ पर चर्च था, उसने अपने चर्च में जो दो की मूर्ति को स्थापित किया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि दो वर्शिप है दुनिया में। एक है पहली है गॉड वर्शिप। यानी खुदा की उपासना। और सेकेंडरी है आइडल वर्शिप। अब इस आइडल वर्शिप के अंदर कई सारे उपासना के तरीके आ जाएंगे, लेकिन जो गॉड वर्शिप है
खुदा की उपासना है, उसके अंदर एक ही प्रकार की उपासना होगी जो उसने पहले टाइम लागू की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो एक खुदा है और एक खुदा एक ही तरीके से पूजा जाता है। अगर वो 3-4 खुदा होता तो 3-4 तरीके से उसे पूजा जाता, बट नहीं है, वो एक ही है। लेकिन आप बात करें इस आइडल वर्शिप के अंदर, तो इसमें जितने देवता, जितने खुदा, उतनी प्रकार की वर्शिप है। क्या सच बात है? चक्कर ये है। और देखिए एक बात तो पक्की है कि जो इस वाली वर्शिप से नफरत करेगा उसे ये वाली वर्शिप ऑटोमेटिकली पसंद आएगी। वो कहे नहीं, मैं इसकी वर्शिप नहीं करूंगा, ये वाली गॉड वाली वर्शिप में नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनकी भी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा उन भाई और बहन से कि आप कर रहे हैं, और मैं खड़ा करके बता दूंगा कि आपकी आइडल वर्शिप है क्या। और मैं क्यों डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि आप कर रहे हैं? क्योंकि आपको जब ये वर्शिप नहीं पसंद आ रही, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में इस वर्शिप का पार्ट आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और एक ब्लेसेड पार्ट ये है कि जिसे ये वर्शिप नहीं पसंद आती और इसके जितने प्रकार है वो वर्शिप नहीं पसंद आती, उसे ऑटोमेटिकली ये वाली पसंद आती है। आमेन। ये एक सिक्के के दो पहलू है। हालेलुया। हालेलुया। आप इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करती। अगर आप इस वर्शिप से प्रेम करते हैं, आनंद उठाते हैं और इसके साथ लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वर्शिप आपको घृणा का पात्र ठहरेगी, आइडल वर्शिप। लेकिन अगर आप इस वर्शिप से घृणा करते हैं और आप कहते हैं मैं आइडल वर्शिप नहीं करता, लेकिन आप करते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से, वो आइडल वर्शिप आपके साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। ये चक्कर है आज चर्चों में, और हर चर्च में, इवन संदेश की कलीसिया के अंदर भी यही चक्कर है। दो वर्शिप चल रही भाई, नहीं बहन, समझे इस चीज को। अगर जो इस वर्शिप में नहीं है वो ऑटोमेटिकली इसमें, जो इसमें नहीं है वो ऑटोमेटिकली इसमें। उसे फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वर्शिपर ऑफ गॉड हूं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो आइडल वर्शिपर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो गॉड वर्शिपर है। आमीन। ऑटोमेटिकली किसी को बताने की जरूरत। और अगर वो गॉड की वर्शिप से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है उसका उसके जीवन में, कैसे नबी बता रहे हैं, वो मसीह का प्रभाव, संदेश का प्रभाव कम होने लगा। हालेलुया। तो ऑटोमेटिकली ये आइडल का प्रभाव आने लगा। आइडल मतलब क्या? आज एस्टोरियत की मूर्ति नहीं रहेगी, आज डायना की मूर्ति नहीं रहेगी, आज मूर्ति का रूप बदल गया है। किसी के लिए मूर्ति उनका पहरावा बन गया, किसी के लिए मूर्ति उनके गहने बन गया, ऑर्नामेंट्स। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहे हो सर? कुछ क्लिक हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 33, उसका एक वचन से पढ़ देंगे भैया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हाँ संग लेकर उस देश को जा, हाँ, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और तो याकूब वो से उन्हें उस जगह पर भेज रहा है जिसकी शपथ उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई है कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दूंगा, आगे को। हालेलुया। 3 वचन पढ़े। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, हाँ,
परंतु तुम हठीले हो, तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में खुदावन उस प्रजा से कह रहा है तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूं। समझे आप? यानी उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज आ गई कि ये खुदा कह रहे हैं मैं नहीं हूं अब तुम्हारे साथ। अब तुमने किसी और को अपना लिया तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रेजेंस खत्म। आमीन। जैसे ही तुम उस हठीली वाली चीज जिसके वजह से मैं तुम्हें हठीला कह रहा हूं, वो वाला अगर तुम पार्ट हटाते हो अपने जीवन से, मैं फिर आ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो पार्ट क्या था? पढ़िए नीचे। यह पूरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। वे लोग विलाप करने लगे। बताया नहीं खुदावन ने किस लिए तुम हठीले हो, ये बताया नहीं, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन नीचे देखिए बता रहे हैं। और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। ये कारण था उनके हठीलेपन का। वो गहने जिसे उतार के इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी 1 अध्याय पहले। हालेलुया। हालेलुया। क्या अब वो गहने पहन के ये खुदा की वर्शिप कर सकते हैं? उन्हीं गहने को उतरवा के हारून ने कहा कि अपने बीवी और बच्चों बच्चियां जिनके पास भी जो भी गहने हैं वो लेके आओ और फिर उससे मैं एक मूर्ति बनाऊंगा। आप है वचन के साथ। और उसने मूर्ति बनाई सोने का बछड़ा, जिसे आके मूसा ने तोड़ दिया। और आप जानते हो उस बछड़े को बना के कर क्या रहे थे? व्यभिचार, गंध, अपनी सुख विलासिता में, अपने मदमस्त मदहोशी में वो थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि मूसा आ गया। जब मूसा आ गया वो देख रहा है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई बताती है हारून ने उसे ऐसा निरंकुश कर दिया कि वो लोगों के बीच उपहास का कारण। लेकिन इंग्लिश में लिखा है दे ऑल आर नेकेड, वो सारे के सारे नंगे थे। सच बात है। इस तरीके से उस मूर्ति को बना के इन्होंने वर्शिप चालू करी। अब क्या उस सोने को, वो सोना एक मूर्ति नहीं बन गया, अब वो सोना लटकाए हुए। इससे पहले भी सोना पहने थे, लेकिन कभी खुदावन ने उनको हठीला नहीं बोला। इस चीज को सोने के लिए बोला, और चीजों के लिए बोला, बुबराते थे। लेकिन इस वाली बात पे उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो उन्होंने अपने गहने उठाए। बोले इसे पहन के हम खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा वचन के साथ? आमीन। तो ये आइडल वर्शिप थी, जिसे जब उन्होंने उतारा, पहली चीज जब इन्होंने पहना है तो खुदा कह रहा है अब मैं तुम्हारे साथ होकर नहीं चलूंगा। आमीन। लेकिन अब वो जब ये पूरा समाचार सुने मूसा के द्वारा, तब उन्होंने अपने गहने उतारे। और बाइबल बता रही है होरेब पर्वत से लेकर, यानी सीने पर्वत से लेकर आगे को उन्होंने कभी भी अपने गहने नहीं पहने। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जो कहते हैं ना, इजराइल भी तो गहने पहनते थे, सोना पहनते थे। आमीन। उनको ये आयत दिखा देना, पहनते थे लेकिन एक दिन उतार दिए। और बाइबल गवाही दे रही उस दिन के बाद से दोबारा नहीं पहने। क्या है वचन के साथ? ये बाइबल है भैया, ये झुटलाई नहीं जा सकती। मैं और आप झूठे ठहर जाएंगे, लेकिन ये नहीं। तो जैसे ही उन्होंने गहने उतारे, अब आगे को फिर खुदावन उनके साथ हो गया। आप देखेंगे आगे के अध्यायों में वो मूसा से बात कर रहा है। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू पे यहोशू और मूसा से मिल रहा है। आमीन। ये चीजें चल रही तुरंत। अभी बोल रहे थे मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा, लेकिन तुरंत अगले 7 वचन से आप देखेंगे एक मिलाप वाला तंबू है जहां पर बादल आ गया। अभी तो आप कह रहे थे मैं नहीं रहूंगा। क्यों आए आप? क्योंकि उन्होंने अपने गहने उतार दिए, अपने जीवन से उस आइडल को उतारा, तो प्रभु आ गए। चक्कर ये है, 2 प्रकार की वर्शिप चल रही है। अगर आप इस वर्शिप में हैं तो खुदा आपके साथ है, प्रेजेंस ऑफ गॉड है आप। अगर आप इस वर्शिप में नहीं है, आप खुदा की मौजूदगी से अलग है। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा की प्रेजेंस
से अलग चक्कर है। आमीन। तब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब नबी ने जब उस स्त्री इजाबेल को प्रचार करना है तो उन्होंने याकूब की इस आयत को पढ़ा और ये आयत क्या कहती, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और बाद में कहता है प्रभु हमें बचाओ। नहीं, तुम पहले क्यों फंसे उसमें? ये तुम्हारी अभिलाषा तुम्हें कहीं फंसा देगी और तब पुकारोगे जब बहुत देर हो जाएगी। चक्कर है ये। आमीन। आमीन। देखिए फिर अभिलाषा में जब पड़ जाता है, फंस गया, तो अभिलाषा गर्भवती होती है। हालेलुया। हालेलुया। अभिलाषा अब ग्रोथ कर रही है, यानी एक बार अभिलाषा की लत लग गई वो खत्म होने की नहीं, बड़ा मुश्किल है खत्म होना। क्या सच बात है? अब अभिलाषा गर्भवती होगी और अपने समान एक बेटे को या बेटी को जनेगी। हालेलुया। यानी अभिलाषा से एक और अभिलाषा पैदा होगी और फिर उस अभिलाषा से एक और अभिलाषा पैदा होगी, तो अभिलाषा के पैदा होने का सिलसिला खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा और तुम और फंसते चले जाओगे उस नेट में। नेट समझते, उस जाल में एक ट्रैप हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने अभिलाषा को प्रिय जाना बजाय खुदा की वर्शिप के। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही बाइबल यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में कि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो खुदा की वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आमीन। ऐसे आराधकों को ढूंढता है, यानी आज भी उसको सीकिन है उस वर्शिपर की जो गॉड्स वर्शिपर है, ना कि आइडल वर्शिपर। भैया हम तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये खुदा कह रहा आप हैं, कहीं ना कोई आइडल आपके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जनती है? पाप को। आमीन। और पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा यानी जो संसार की अभिलाषा है उसका अंतफल क्या है? मृत्यु। उसका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड बोलूंगा क्या है? मृत्यु। समझ रहे हैं? वो एक रिवॉर्ड के रूप में मृत्यु ले रहे हैं। बताइए, संसार की अभिलाषा पे मन लगा के उनको फल क्या मिल रहा है? मृत्यु। अगर वही खुदा की वर्शिप में मन लगाते तो क्या रिवॉर्ड मिलता? फिर अनंत जीवन, रैप्चर, बॉडी चेंज, हमेशा की जिंदगी जो कभी ना खत्म होने की। हम तो सुनते थे कि ये साइंटिस्ट गए, ये वाला स्पेसशिप गया इस ग्रह में, अब पता पड़ा कि हम ही पहुंच जा रहे हैं वहां। क्यों? क्योंकि हमेशा का जीवन मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा का जीवन मिल गया, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। बड़ी तेज रफ्तार चाहिए भैया उन लाइट ईयर्स को पार करने के लिए, उन तारों तक पहुंचने के लिए। और वो लाइट ईयर्स मतलब प्रकाश वर्ष कितना होता है? कई लाखों लाख होते हैं। उन लाइट ईयर्स जो बोला जाता है उसके सामने हमारे कई लाखों साल बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ तो आदमी की उम्र 60 साल 70 साल से ज़्यादा है नहीं, तो लाखों साल तक कहाँ पहुँचे? एक रास्ता है पहुँचने का, वो है गॉड्स वर्शिपर बन के। आमीन। क्योंकि जो खुदा की वर्शिप करते हैं, दाऊद उन्हें खुदा कह रहे हैं। कह रहे खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। हालेलुया। यानी कुछ है जो खुदाओं जिन्हें बोला जा रहा है वो है कौन? वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो गॉड्स वर्शिपर है।
खुदा की वर्शिप में अपना टाइम बिताना जरूरी समझते हैं। वो लोग पहुंचेंगे उस लाइट ईयर्स को पार करते हुए उन जगहों पर। सच बात है। धन्यवाद उसके नाम की जय स्तुति तारीफ। अब देखिए 58 पैराग्राफ में नबी कह रहे हैं, प्रेरित याकूब ने हमें वो राह दिखाई है जिसे पाप लेता है। अब ये उसकी एकदम सटीक तस्वीर है जो इस काल में हो रहा था। जिस तरह पाप शुरू हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ एक अनुभूति से, हमें एक फीलिंग से, एक एहसास से क्या शुरू हो गया? पाप। अदन की वाटिका में। हालेलुया। इसका फल कितना मन भावना है, मन को भा गया। और मन को भाने वाली चीज, वो अनुभूति, वो सेंस, वो क्या लेकर के आया? गुनाह को। हालेलुया। उसी प्रकार कलीसिया के लिए मृत्यु शुरू हुई साधारण। बहुत कम ध्यान आकर्षित करने वाले निकोलाइयों के कामों से ये मृत्यु शुरू हो गई कलीसिया में। आमीन। कामों से एक दिन ये एक शिक्षा बन गई। शिक्षा से आगे बढ़कर इसने राजनीतिक ताकत को अपने आगोश में ले लिया और मूर्ति पूजा को अंदर ले आया। एक एक वाक्य को ध्यान सुनने के लिए हम जाएंगे कुछ आयतों में। अब इस युग में हम यह अपनी ही भविष्यवाणी जो शिक्षक है तक पहुंच गई है और ये आगे बढ़ती जाती है जब तक कि अपना रास्ता तय करके आग की झील तक ही ना पहुंच जाए, क्योंकि वही है जहां उसे समाप्त होना है, जो कि दूसरी मृत्यु है। अब खुदा की पूरी पुकार इस चौथे काल के विरोध में इस भविष्यवाणी इजाबेल की निंदा ही है। यानी इस पूरे चौथे तुआतीरा काल में वो एक ही बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं इवन, और वो है इजाबेल और उसकी शिक्षा पर। हालेलुया। याद है जब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आए थे 2000 साल पहले, तो एक बात पर उन्होंने बड़ा जोर मारा, उन्होंने भी और उनके पेशरों ने भी, और वो थी शास्त्री और फरीसियों की शिक्षाओं पर। हालेलुया। तो जब भी कभी वचन से हटके कोई शिक्षा, दूसरी शिक्षा होगी जो विरोध में आएगी, खुदा उस टाइम पर, उस युग में उस चीज पर बड़ा हथौड़ा मारेगा और बताएगा कि ये वाली शिक्षा है जो सच्चे वचन के विरोध में है। ये वाला काम है जो सच्चे वचन के विरोध में है, जिससे मैं नफरत करता हूं, और अगर तुम भी करते हो तो तुम आशीषित हो। हालेलुया। अगर तुम उससे प्रेम करते हो, उस शिक्षा से, तो आगे को तुम्हारा अंत फल भी वो आग का जलाया जाना है, वो आग में जलाया जाना, झोंका जाना, जिसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। सच बात है। पहली मृत्यु में भी और दूसरी मृत्यु। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दो जीवन है, एक शारीरिक जीवन और एक अनंत जीवन। आमीन। एक है क्या कहते हैं, एक ऐसी, एक मोरल लाइफ कहते हैं, मॉर्टल लाइफ यानी मरणहार जीवन, और एक है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। वैसे ही दो पुनरुत्थान है, एक है पहला पुनरुत्थान, एक है दूसरा पुनरुत्थान। और बिल्कुल वैसे ही दो मृत्यु है, एक है पहली मृत्यु और एक है दूसरी मृत्यु, जहां पर आमीन। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, बाइबल बताती धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। और क्या मुबारक है ये समय जब पहले पुनरुत्थान के टाइम पर मैं और आप दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत ऐसों पर दूसरी मृत्यु में कुछ भी अधिकार नहीं, दूसरी मृत्यु में छू भी नहीं सकते। हालेलुया। हो सकता है शरीर वाली मृत्यु को ये ग्रहण करे, आमीन। लेकिन बात है दूसरी मृत्यु की, तो पहले पुनरुत्थान वालों के पास दूसरी मृत्यु है ही नहीं, खत्म।
उसकी मृत्यु के डंक को खुदावन ने तोड़ दिया और वो जी उठे मुर्दों में से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए देखें, तो वो इस चौथे काल के विरोध में इस भविष्यक्ति ने इजाबेल की निंदा की है, निंदा ही है। और यह समझने के लिए कि वह इस कदर उसकी निंदा क्यों करता है, हमें बाइबल में से उसका इतिहास जानने की, देखने की ज़रूरत है। और जब हम पाते हैं कि उसने वहाँ पीछे क्या किया था, तो हम जान जाएंगे कि वो इस समय क्या कर रही है और उसका क्या चल रहा है। आप है चिंता साहब? तो आइए थोड़ा पीछे चले, हमें जानने की ज़रूरत है वहाँ पे। पहला राजा उसका 16 अध्याय, उसका 29 वचन से मैं चाहूंगा पढ़ते भाई हिंदी में। नबी कह रहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसने क्या किया। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उम्री का पुत्र आहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर सोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा जी। और उम्री के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और आगे? उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के उसने अपने पहले जो उनके बाप दादे आए, आप पढ़ेंगे ना पीछे आपके बाप दादों के विषय में, उन्होंने भी बुरा किया। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही है उसने उन सबसे बुरा किया। आमीन। और ये जो ओमरी का जिक्र किया जा रहा है, जो कि उसका बाप था, उसने इवन ओमरी और यरोबाम, इनके गुनाहों में चलना, हल्की सी बात जाना, वो सब जो गुनाह उन्होंने किया, वो मूर्ति पूजा से बाहर किया है, तमाम चीजें, वो तो आम बात थी आहाब के लिए। आमीन। वो एकदम आम बात थी, वो यूं कर जाए, छोटी बात जाने। हालेलुया। उससे भी बड़ा गुनाह ये था, क्या? सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके उसने सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की, बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अच्छा, विवाह कर लिया, वहां तक ठीक था। आमीन। पहली चीज, उसने जब विवाह के लिए अप्रोच किया उसे, वहीं पर वो गलत हो गया। कैसे? नबी देखिए क्या बता रहे हैं 60 पैराग्राफ में। पहली और बहुत ही जरूरी बात यह है कि इजाबेल के बारे में हम ये जान जाते हैं कि वो अब्राहम की एक पुत्री नहीं थी। हालेलुया। और इजराइल का राजा होने के कारण जरूरी था कि अब्राहम के वंश में से किसी से शादी करता, लेकिन उससे शादी करी जो अब्राहम की बेटी नहीं थी। साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पर, वो सीदोनिया के मूर्ति पूजक एतबाल की बेटी थी। आमीन। और जो बाल का उपासक था। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी खुदावन ऐसों से विवाह करना, जुड़ना भला नहीं समझता जो उस युग के ठहराए हुए संदेश के नीचे या खुदा की वर्शिप के नीचे नहीं है। आमीन। लेकिन इससे और पीछे जाएं हम, तो ये सवाल उठेगा फिर क्यों उसने रूत और नाओमी के बेटे की जो शादी थी, रूत और क्या नाम था उसके पति का, जो भी है, उसकी
शादी को खुदावन ने क्यों अलाउ कर दिया फिर? आमेन। मैं फिर आ रहा हूं 2 वर्शिप में। बिकॉज अहाब और इजाबेल के साथ चक्कर ये था कि वो दोनों इस वाली वर्शिप में फंसे हुए थे और इस वाली वर्शिप से प्रेम करते थे। ऑटोमेटिकली ये वाली वर्शिप उनके लिए घृणा का पात्र बन गई। उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि हम खुदा की वेदी पर बाल की वेदी रख दें। ये थोड़ा भी उनके जहन में डर नहीं आया उसके लिए। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और खुदा की वेदी के स्थान पर बाल की वेदी को रख दिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ये वाली वर्शिप को तुच्छ जाना और ऑटोमेटिकली ये वाली वर्शिप उनके जीवन में बहुत विराट रूप ले ली। ये बात करें रूथ के कैरेक्टर में और उस इजराइली लड़के जो रूथ का हस्बैंड होने वाला था, उन दोनों के लिए एक ही वर्शिप थी और वो थी गॉड्स वर्शिप। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? रूथ यहोवा की उपासना नहीं करती थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी। वहां मूर्ति पूजकों के बीच में थी, लेकिन बात ये कि वो इस वाले आइडल से बड़ा चिढ़ती थी, अपने मूर्ति पूजक सिद्धांत से। आमीन। वो हो सकता है गॉड्स की वर्शिप ना कर रही हो, लेकिन उसके लिए आइडल वर्शिप घृणा का पात्र था। और मैंने आपको शुरू बताया कि जिसके लिए आइडल वर्शिप घृणा का पात्र होगा वो ऑटोमेटिकली गॉड्स वर्शिप में जुड़ जाती है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? उसके लिए अपने जो वो मोआबी मूर्ति पूजक सिस्टम था वो उससे घृणा करती थी। उसे पसंद नहीं था कि वो बच्चों को मार देते हैं। उसे बच्चों से बड़ा प्रेम था। इसलिए अचानक से सडनली जब उसके घर में किसी इजरायली पुरुष का रिश्ता आया, उसने ना आओ देखा ना ताओ कि ये मेरी जाति का है भी नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, उसने तुरंत हामी भर दी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोले क्यों? क्योंकि इनके में भाई बच्चों की बलि नहीं जाती। इनके में तो बच्चा हुआ तो लिखा है कि स्त्री बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाती है। तो इनके में तो बच्चा जन्ना एक उद्धार का कारण होता है। और तुम तो यहाँ मूर्ति पूजक सिस्टम में उस उद्धार को ही मार दे रहे हो, तो फायदा क्या? हालेलुया। वो यहोवा की वर्शिप आके जानी इनके साथ, नाओमी और उसके परिवार के साथ। ये तो बात तय है पक्की है। उसमें वो सर्टेन हो गई, श्योर हो गई कि अब मुझे यहोवा की उपासना करनी। इससे पहले वो मूर्ति पूजकों के बीच में तो रह रही है, लेकिन उसके लिए मूर्ति पूजा करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बड़ा चिढ़ती है इस सिस्टम से और इसलिए खुदावन ने सिचुएशन क्रिएट किया। हालेलुया। नाओमी और उसके परिवार को परेशान होने दिया। आमीन। ताकि एक रूथ को जो मेरी बच्ची है मैं उसे बचा सकूं। हालेलुया। ये सारा खेल नाओमी और उसका घराना जो क्या कहते हैं बेथलेहम से निकला और मोआब में बसा, ये सारा खेल केवल और केवल एक लड़की के लिए चला था जिसका नाम था रूथ। आमीन। सोचिए खुदा क्या करते हैं। खुदा चाहता था रूथ को नाओमी के जरिए मैं इजराइल लेकर के आऊँ, मैं उस प्लेस पर लेकर के आऊँ जिसे खुदा की रोटी का घर कहा जाता है। हालेलुया। मालूम है ये आइडल उसे रोटी नहीं दे सकता, ये आइडल वर्शिप उसे बच्चा नहीं दे सकता। तो ऑटोमेटिकली जिसने ये जान लिया उसके अंदर वो बीज एक्टिव हो जाता है जो गॉड्स वर्शिप का है। और यही कमी थी अहाब में और इजाबेल में। उनके लिए बड़ी छोटी बात थी यहोवा और उसकी उपासना को खत्म करना। यहोवा की उपासना को यहोवा को खत्म नहीं कर सकते, उसकी उपासना को खत्म करना उनकी बड़ी छोटी बात थी। गुनाहों में चलना उनकी बड़ी छोटी बात थी। बाल की उपासना करना चलो इजाबेल तो करती है, जन्मजात है वो, लेकिन आहाब वो भी झुक गया क्योंकि उसके लिए भी
ये गॉड्स वर्शिप छोटी बात थी उस गुनाहों में चलना, अपने बाप दादे के जो उन्होंने किए थे। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी छोटी बात। और ये चक्कर था कि उसकी शादी एक बर्बादी ले आई। आमीन। और यही चक्कर था, रूथ से शादी नाओमी को वापस उसके देश ले आई और इवन एक बच्चा भी दिया जिसका नाम ओबेद था। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन सोमरोन में बनाकर उसने बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक असेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के खुदा यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया। एक बार कह दिया था उसने कि जो ये यरीहो बर्बाद हो रहा है ये दोबारा बस नहीं सकेगा। उसे बसाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिनों में, अलाउ कर देना आप। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? मर गया। फिर कोई आया, दूसरा बेटा मर गया। आमीन। कि वो जो यहोवा ने एक बार कह दिया, ये वही फरमाता बोल के खुदा के किसी जन ने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं मिट सकता। तो आप देखेंगे साफ साफ ये नबी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये है, जरूरी बात जो हम जान सके कि वो अब्राहम की पुत्री नहीं थी और ना ही इजराइल के किसी गोत्र में उसका जुड़ना आत्मिक रीति से अंदर आना था, जैसा मोआबिन रूत का था। हालेलुया। कैसे अंदर आई? आत्मिक रीति से। आमीन। जी नहीं श्रीमान, ये औरत बेटी थी सीदोन के राजा एतबाल की, जो अस्तोरेत का पुजारी था। उसने सिंहासन को हासिल किया था अपने पूर्ववर्ती फेलिस की हत्या करके, यानी उसने सिंहासन को लिया ही एक हत्या के द्वारा। साफ सुथरे तरीके से इसे सिंहासन नहीं मिला। आमीन। बिल्कुल कैन के समान कि जिस पर खुदावन ने आशीष करी और जिसकी कुर्बानी को खुदावन ने ग्रहण किया, कैन ने उस हाबिल को ही मार दिया ताकि मैं अपना नाम कर सकूं। नहीं तो ये हाबिल मुझसे बढ़ जा रहा है। हालेलुया। इसे हाबिल को मरवाना। तो हम ठीक यहीं पर देखते हैं कि वह कौन थी? एक हत्यारे की बेटी थी। सच बात है। ये निश्चित रूप से हमें कैन की याद दिला देता है, और जिस तरह वो इजराइल का हिस्सा बनी थी वो कोई आत्मिक जरिया ही नहीं था। हालेलुया। जिसे खुदा ने अन्य जाति के शामिल किए जा सकने के लिए ठहराया हो, परंतु वो अंदर आई थी इजराइल के 10 गोत्रों के राजा अहाब से शादी करके। आमीन। आप जानते हैं टोटल 12 गोत्र थे इजराइलियों के, लेकिन सुलेमान के टाइम पर उन 12 गोत्रों में एक बार झगड़ा हुआ था। हालेलुया। और झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा हमने लेकर के आए हैं दाऊद को, हमने लेकर के आए हैं दाऊद को, हमने सुलेमान को इनके लिए ये किया, हमने ज़्यादा किया, हमने ज़्यादा किया।
तमाम झगड़ा चल ही रहा था, झंझट चल रहा था, मनमुटाव हो गया था। तो इसी बीच ये जो यारोबाम है और रहोबियाम है, जो क्या नाम है, सुलेमान का जो बेटा था, इन दोनों के बीच में कोई वाद विवाद हुआ और ये भाग गए इधर उधर। तो 10 गोत्र जिसपे इजरायली रहते थे और जिसपे यहूदा और बिन्यामीन रहते थे, वो एक ऐसा राज्य अलग हो गया और 10 गोत्र के इजरायली अलग हो गए। जो 10 गोत्र था उसे इजरायली बोला गया और यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र जहां पर राजा बनते थे उसे यहूदा बोला गया। लेकिन तो इस तरीके से इजराइल जो है 2 भाग में बढ़ गया और इसलिए इजराइलियों के राजा बड़े होते थे क्योंकि उनके साथ 10 गोत्र था, और यहूदा के राजा कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेने से पहले इजराइलियों के राजा से सलाह करते थे। ये चीज थी, हालेलुया। बगैर सलाह मशवरा के ये चीजें नहीं हो सकती। दोनों की सहमति होनी चाहिए आगे कोई बड़ा काम करने के लिए। जो आपको मिलेगा 22 अध्याय में, जहां पर मिकाया है और यहोशापात है यहूदा का राजा और अहाब है इजराइल का राजा। हालेलुया। ये चीजें चल रही हैं। जब अहाब ने चाहा कि मैं उसको अपने कब्जे में ले लूंगा, तब यहोशापात को भी वो अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन यहोशापात ने इतनी जल्दी हामी भरी नहीं। और ये अक्सर हुआ जब इजराइल अलग हुआ, 2 गुटों में बढ़ गया, 10 गोत्र अलग और 2 गोत्र अलग, तो अक्सर यहूदा में जो राजा आते थे वो भला काम करते थे, लेकिन इजराइल में जो आते थे वो बुरा करते थे। कई राजा ऐसे हुए जो इजराइलियों में आए, इजराइलियों के 10 गोत्रों के द्वारा राजा बनाए गए, वो बुरा करते थे। हालेलुया। और यहूदा के राजा कहीं ना कहीं उनके अंदर में खुदा का डर भय रहता था, और खुदा के डर भय के कारण वो लोग जय प्राप्त करते थे। याद है राजा हिजकिय्याह के समय यहूदा का राजा था वो, और अशूर का राजा कहता क्या था, मैं यरूशलेम को कब्जे में लेके आ रहा हूँ, इजराइल के 10 गोत्रों के राजा को मैंने जीत लिया है, तुम क्या हो? आमीन। जब बड़ी प्रजा को मैं जीत लिया, तुम तो 2 गोत्र के लोग हो, तुम्हें कैसे नहीं जीतूंगा, इसलिए घुटने टेक दो। उन्होंने कहा नहीं, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ेंगे चाहे मर जाए। हालेलुया। हालेलुया। और तब वहां पर एक नबी था जिसका नाम था यशायाह। आमीन। उसने कहा कि नहीं, खुदा अशूरियों को तुम्हारे हाथ में कर देगा, तुम घुटने मत टेकना। हालेलुया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2 हो लेकिन मैं हूं, गिनती में कम दिखते हो लेकिन मैं हूं। हालेलुया। मत करना, बड़ी बड़ी मुसीबतों को मैं तुम्हारे सामने घुटना टेकवा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भरोसा रखना मुझ पर। हिजकिय्याह खड़ा रहा, नहीं, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जमीन आसमान टल जाए, मैं अशूर के राजा के सामने झुकूंगा नहीं, बस झुकूंगा नहीं। लड़ेगा कौन तुम्हारी ओर से? कुछ ही जवान है, ये बच्चे छोटे छोटे लड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब पूरी प्रजा एक होके लड़ेगी। वो हर दिन प्रजा से बातें करता था, उन्हें बताता था कि तुम डरना मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें एक खरोच नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, और हम सब के ऊपर जो राजाओं का राजा है उसने वायदा किया है। हालेलुया। तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। खुदा ने बचाया। तो ये एक पॉइंट था कि यहूदा में सही राजा आते थे और वही इजराइल में बर्बाद आते थे, यानी वो आगे को बर्बादी के रास्ते पर निकल जाते। ये इतिहास रहा इजराइल के राजा और यहूदा के राजाओं में। तो आप देखते हैं 10 गोत्रों के द्वारा सहमति दे करके अहाब राजा बन गया, आमीन, इजराइल का। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे मैं पढ़ता हूँ इसी में। ये अंदर आई थी इजराइल के 10 गोत्रों के राजा अहाब से शादी करके। अब ये एकीकरण जैसा कि हम देख चुके हैं आत्मिक नहीं था बिल्कुल भी। ये क्या था? राजनीतिक। अहाब ने बड़ी राजनीति की चाल चली और वही
बाल ने भी चली। आमीन। हमने कहा यार अगर मैं बाल के साथ जुड़ जाऊं, उसकी बेटी तो मेरे पसंद ही है, अगर इसके साथ जुड़ जाऊं तो वाला हिस्सा मेरा होगा। तो बाल ने भी कहा मन ही मन, अरे यार अगर मैं आपको अपनी बेटी दे दूं, वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये बेटी दे दूं, पूरा इजराइल मेरे कब्जे में है। और ये जो हमारे जो बाल देवता है और एस्तोरेत रानी है, इसकी मूर्तियाँ तो फिर मैं कैसे न कैसे इजराइल में स्थापित करवा ही दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों का पॉलिटिकल दिमाग चलता है। आमीन। आमीन। इनकी शादी एक आत्मिक समझौता नहीं थी, जैसे दो जो खुदा के चुने हुए मिलते हैं, एक होते हैं, वो एक आत्मिक समझौता होता है। खुदा की आत्मा वो काम कराती है। उस शादी को कौन करा रहा है? खुदा की आत्मा। हालेलुया। लेकिन अहाब और इजाबेल के केस में ये नहीं था। उनके केस में था ये राजनीतिक समझौता है। आमीन। ये राजनीतिक समझौता। तो इस स्त्री में जो मूर्ति पूजा में डूबी हुई थी, घनिष्ठ मूर्ति पूजा, एक सच्चे खुदा की आराधक बनने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी, यानी गॉड्स वर्शिपर बनने की इसमें लेश मात्र भी, एक अंश भी नहीं था कि मैं यहोवा की उपासना करूंगी। आमीन। जब बोला जा रहा है कि अरे ये पर्व है, हमें ये पर्व, अरे ठीक है ना, चलो चलो आ रहे, ऐसे शब्द है इसके। बोले नहीं, तुमको ऐसे रहना है, आज ये वाला पर्व है यहोवा का, हमारे इजराइल के राजा है, आप है, चलो मेरे को भी नहीं पसंद है ये सब पर, आप मेरे को भी ये सब पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, एक राजा हूँ, प्रजा को लेके चलना है। तो इजराइलियों में ये प्रथा है, वहाँ एक टाइम पे, एक पर्व के टाइम पे ये सारे पर्व हमें मनाने हैं, खुदा को धूपदान जलवाना है, याजकों के द्वारा ये चीज़ें करनी है। तो हमारे इन पर्वों से क्या बताऊँ, मुझे बड़ी सरदर्दी होती है। आमीन। बेमन, बेचित्ता वो लोग जा रहे हैं उन पर्वों में शामिल होने जो इजराइल के। लेकिन जिस दिन इजाबेल ने एक वो रखा उसके सामने, एक डील रखी। क्या डील की है? मैं तुम्हारे यहोवा के सारे पर्व में शामिल थी ना, हमने कहा थी, तो तुम्हें पसंद नहीं था, फिर भी थी, तो क्या मैं अब अपने देवी देवता की उपासना करने के लिए उतनी दूर, कई किलोमीटर दूर, अपने बाप के घर में जाके, वहां जाके मैं अगर चले जाऊं क्या? क्यों ना हम यहाँ पर यहोवा की वेदी के ऊपर या बगल में उसने प्रस्ताव रखा होगा कि बगल में हम पाल की वेदी लगा लें, तो बढ़िया नहीं होगा? हमने कहा तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया है, अपना घराना छोड़ दिया, अपने देवी देवता को छोड़ के आगे, मैं तुम्हारे लिए एक पाल की वेदी नहीं लगा सकता। अरे बगल में क्यों? यहोवा की वेदी के ऊपर लगाएंगे। यहाँ वो उसके यहोवा के वर्शिप में, उसके समाज की वर्शिप में इतना नहीं जा रही है, वो बेचित्ते मन होके जा रही। लेकिन आपका देखे कि वो आइडल जो इजाबेल लेकर के आए, आइडल वर्शिप में वो दिल खोल के करना चाहता है उसे। मैंने कहा ना, जब आप एक वर्शिप में ढीले पड़ेंगे, दूसरी वर्शिप आप दिल खोल के करेंगे। आमीन। पूरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कमजोर पड़े, ऑटोमेटिकली दूसरी वर्शिप दिल खोल के होने लगे। ये क्या है? इजाबेल की शिक्षा। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, बगल में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे ऊपर। हालेलुया। जैसे आज उस पाप के पुरुष ने सिंहासन बगल में नहीं लगाया, खुदा के सिंहासन के बगल में नहीं लगाया,
बल्कि खुदा के सिंहासन के ऊपर बैठ गया। खुदा के सिंहासन मतलब चर्च में जो खुदा का भाग था, जो खुदा के लिए कुर्सी लगी हुई थी, उस कुर्सी में वो आप बैठ गया। ऐसा नहीं कि वो साइड में कुर्सी लगा ले। और तब बाइबल बताती है वो खुदा के स्थान में, खुदा के पुत्र के बदले बैठ चुका है और खुदा की वर्शिप के स्थान में अपनी वर्शिप कर रहा है। यही तो अहाब कर रहा है और इजाबेल उससे करवा रही है। तो वो इजाबेल और आज का इजाबेल एक ही है। विकारियस फिलिडे 666 पशु की छाप, वही इजाबेल थी और आज भी वही इजाबेल है। वो शरीर मर गया लेकिन आत्मा चलती गई, आत्मा चलती गई मेरे भाई। आमीन। आत्मा चलती गई। लेस मात्र भी इसकी इच्छा नहीं थी कि एक सच्चे आराधक बनने की, बल्कि वह तो इजराइल को प्रभु की ओर से फेर देने के स्पष्ट इरादों से आई थी। उसका मकसद ही ये था कि वहां जाके मैं ये यहोवा की उपासना खत्म कर दूंगी। हालेलुया। और जो भी कोई करता है उनके जीवनों में अप्रभावित कर दूंगी, उनमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा यहोवा की उपासना का। हालेलुया। ये उसकी इच्छा थी उस इजाबेल की। तो क्या आज की इजाबेल की भी यही इच्छा है? क्या है वो? सच्चे खुदा की उपासना को बदल दिया आइडल वर्शिप। यीशु मसीह के जन्मदिन पर सूर्य का जन्मदिन, कॉन्टेस्टाइन का जन्मदिन, निकोलस का जन्मदिन, आमीन। और स्वर्गदूत और या खुदा के दूत के स्थान पर सैंटा, एक और सब बात है। और जैसे पेड़ों की उपासना होती है कहाँ? मूर्ति पूजक सिद्धांतों में, उस डॉक्ट्रिन को भी इसमें चर्च में लेके आ गया। क्या एक वो ठंड के इस टाइम पर जो स्नोइंग एरिया में नहीं रहते कि वो पेड़ कांटेदार, वो जो ट्रायंगल शेप में, उन पेड़ों को घर में रखवा के सजाओ। ये वर्षी प्रकार वही है। सृष्टिकर्ता की उपासना के बदले सृष्टि की उपासना, यही इजाबेल करवानी है और यही अहाब कर भी रहा है। हालेलुया। अब इजराइल तब जो 10 गोत्र थे ये अच्छी तरह जान चुके थे कि सोने के बछड़े की उपासना का क्या मतलब होता है। सच बात है। परंतु अभी तक वो मूर्ति पूजा के हाथ बिक नहीं चुके थे, क्योंकि खुदा की ही उपासना होती थी और मूसा की व्यवस्था मानी जाती थी। लेकिन अहाब और इजाबेल, अहाब के इजाबेल से शादी करने के समय से लेकर मूर्ति पूजा भयावह तरीके से फैल गई। ये तब था जबकि ये स्त्री उन मंदिरों में एक पुजारी बन गई जिन्हें इसने अस्तोरेत यानी वीनस और बाल सूर्य देवता के लिए खड़ा करवाया था। कि उस समय इजराइल अपने जीवन के संकट के चरम पर पहुंच गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखना शुरू कर सकते हैं कि खुदा का आत्मा इस तुआतीरा काल में क्या सामने रख रहा है। यहाँ है ये अहाब ने इजाबेल से शादी की और ये उसने एक राजनीतिक पैंतरा चला था, राजनीतिक पैंतरा चला था अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए। राज्य को मजबूत और सुरक्षित कैसे किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड में, ना कि राज्य को बढ़ाकर। बाइबल बताती वो यहोवा है, या तो दो से, या तो बहुतों से, या थोड़े से जय दिला सकता है। जिस असूर के सामने वो 10 गोत्र नहीं टिक पाए इजरायलियों के, वहां 2 गोत्र हिजकिय्याह के राजा के टाइम पे जय पा गए। क्यों?
उसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं चली कि मैं इसे भी अपने झुंड में मिला लूं, इसे भी मिला लूं, इस बगल बगल वाले को नहीं। उसने कहा हमारे साथ यहोवा है, सबसे बड़ी बात है। और आहाब के मालूम नहीं कि उसका माइंड पूरा आइडोलेट्री से भर गया है। वो हल्की बात जानता है गुनाहों में चलना। आमीन। तो उसके लिए बड़ी छोटी बात थी और इवन बहुत बड़ी बात थी कि कहीं कैसे ना कैसे मैं उस क्षेत्र को अपने हिस्से में कर लूं। कौन सा? एतबाल का। और अपना पावर बढ़ा लूं। फायदा क्या हुआ पावर बढ़ा? अर्नोन का खलिहान तो ले नहीं पाया। आमीन। वो ले नहीं पाया। फायदा क्या? जैसे एलिया ने नबूवत करी थी, बिल्कुल सटीक मरा। अपने आप को एक प्यादा बन के भी नहीं बचा पाया। दुश्मनों का ये मोटिव रहता है, युद्ध खत्म कैसे होता है? जब राजा मरता है। उसने राजा का पोशाक यहोशापात को पहना दिया और अपना प्यादे का पोशाक पहन के चल रहा है। बोले प्यादे को क्या मारे? छुप रहा है। प्यादे को क्या मारे? राजा को मारेंगे। तो तीर जो है यहोशापात पे आने लगे। यहोशापात ने चिल्लाया और यहोवा की दुहाई दी, वो बच गया। हालेलुया। लेकिन कहीं से किसी ने तीर मारा और ये प्यादा बन के छिपा हुआ था, इसके लग गया। क्योंकि वो तीर नहीं थी, वो खुदा और उसके नबी की नबूवत थी जो पूरी होनी थी। क्योंकि बाइबल बताते हैं आकाश और भूमि टल जाएगी परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। जो यहोवा यूं फरमाता है वो नहीं टलेगा। हालेलुया। सुरक्षित करने के लिए मजबूत। ठीक यही है जो कलीसिया ने किया जब उसने कॉन्स्टेंटाइन के तले विवाह किया। कॉन्स्टेंटाइन राजा, वे दोनों ही राजनीतिक कारणों से एक हुए थे, जबकि वे इसको एक आत्मिक हवा देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो एक आत्मिक एक होना नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन का उन तमाम शिक्षाओं को लेकर के आना एक आत्मिक हवा नहीं देना। अब कोई भी मुझसे ये नहीं मनवा सकता कि कॉन्स्टेंटाइन एक मसीही था। बिल्कुल भी नहीं। वो एक मूर्ति पूजक ही था। आमीन। उन सब के साथ जो मसीही आवरण लगता था, उसने सिपाहियों की ढालों पर सफेद क्रूस रंगवा दिए थे। ऐसा लग रहा है कि ये है खाटी मसीही, सुपर क्रिश्चियन है लग रहा है वो। लेकिन नबी बता रहे वो मसीही था ही नहीं। वो बस एक ट्रैपिंग यानी जाल में फंसाने वाला है वो। सिपाहियों के ढालों पर सफेद क्रूस रंगवा दिए थे। वही कोलंबस के योद्धाओं का जनक था। उसी ने संत सोफिया की मीनार पर एक क्रूस लगवा दिया था। इस प्रकार एक प्रथा चालू करते हुए यहाँ क्रूस बनवा दे रहे, वहाँ क्रूस बनवा दे रहे, पहाड़ों पर क्रूस बनवा दे रहे। देखे हो आप क्या करते हैं? पहाड़ों पर जो क्रूस बनवा दे। अभी जाए ना उड़ीसा या छत्तीसगढ़ जो जंगलों में, मैं गया उड़ीसा के जंगलों के तरफ में ऑफिस के काम से। जब मैं जाता था तो देखता था दूर पहाड़ों में एक क्रूस दिखता था, व्हाइट कलर का रंगा हुआ पहाड़ों में। वो पहाड़ पे उन्होंने क्रूस ही लगा रखा है बहुत साल से। ये पेंट कर देते थे, पता नहीं उसके ऊपर पहुंचते कैसे थे, कैसे करते थे, अब वही जाने भाई। अब वो लोग ऐसा करवा के ये सोचते हैं कि हम मसीह को बहुत ऊंचे पर उठा रहे हैं। इतने ऊपर पर क्रूस बनाते हैं लेकिन बदले में मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। उनका बहुत ऊपर पहाड़ों पर क्रूस बनवाना भी नहीं करता। आप है उनके साथ। अब वो भी धीरे धीरे जो ये डोंगरगढ़ का एरिया है वो पवित्र प्लेस इनका लिए बनता जा रहा है। जैसे और भी है, समझ रहे हो? जैसे एक टाइम होता है जब वहाँ पर बगल में लोग जाते हैं पैदल अपने मूर्तियों की उपासना करते हैं, वहीं बगल में ये लोग भी पैदल जाते हैं और उस
के वही दोपहरी में या जैसा भी है वहाँ पर वो बैठ करके गाना गाते रहते। क्या ऐसे आराधकों को ढूंढता खुदा? बिल्कुल नहीं। खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी वर्शिप आत्मा, हाँ चलो मान लिया कि वो आत्मा में आत्मिक है बड़े उस चीज को करने में, लेकिन आत्मा और सच्चाई, तब पता पड़ेगा वो वाली वर्शिप हो रही जो सच्चाई से होनी, लेकिन वो वर्शिप है झूठी हुई। उनकी दिमाग भरी हुई, उनका दिमाग भरा हुआ है झूठ से और वो वर्शिप करते हैं। ऐसी वर्शिप खुदा ग्रहण नहीं करता। उस वर्शिप को ग्रहण करता है जो आत्मा और सच्चाई से आती है। सच्चाई क्या? आज के युग का वचन। और इसमें जो वर्शिप आती है उस वर्शिप को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतर आए हैं कलीसिया में। हालेलुया। आप कभी भी उस वर्शिप को खत्म नहीं कर सकते जो खुदा ने पहले से रखी है। आमेन। ये कॉन्टेस्टाइन का ही विचार था कि सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए, मूर्ति पूजकों, नामधारी मसीहों को और सच्चे मसीहों को, और कुछ देर के लिए ये ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सफल हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक विश्वासी गण ये देखने के लिए बेताब थे। वास्तविक विश्वासी गण ये देखने के लिए वहां आए कि शायद वे कुछ एक ऐसों को वापस ला सके जो वचन से भटक कर परे चले गए थे। जब इसने बोला कि हम सब एक है, ये है, वो है, बड़ी मीटिंग लगाई इसने, मैं बोला 15 दिन एक बहुत बड़ी सभा चली वहाँ। तो बहुत लोग वहाँ पर गए, जगह पर जगह से इकट्ठा हुए, और कुछ सच्चे विश्वासी भी गए उस चीज को देखने के लिए कि जो फंसे हुए उनमें से कुछ को खींच रहे। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि वहाँ चल क्या रहा। आमीन। चक्कर ये है आज के संदेश की सफेद थी मूर्ति पूजा से प्रेम, आहाब मूर्ति पूजा से प्रेम। उसका मतलब नहीं है क्या वर्शिप करे क्या नहीं करे, उसका मतलब है कि मैं अपना राज्य बढ़ा लूँ, वो पॉलिटिकल पावर के साथ चल रहा है। जैसे ही आप बताया ना इस एक वर्शिप से हटते हैं, आपके साथ फिर ये वर्शिप के तले कुछ शक्तियाँ जुड़ने लग जाती है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर, और क्या कहते हैं एक राजनीतिक ताकत, पिशाचिक ताकत और धार्मिक ताकत, रिलीजियस पावर, डीमन पावर और पॉलिटिकल पावर। ये तीन चीजें इस वर्शिप के नीचे जुड़ जाती है। हालेलुया। तो लगेगा बड़ा धर्मी है, लेकिन है शैतान की कब्जे। और ये तीन और एक चीज को लेके आती है जो कि मसीह विरोधी, झूठा नबी और पशु। हालेलुया। आप ये जो बना हुआ उसमें देख सकते हैं, ये तीन चीजें आइडल वर्शिप के नीचे पैदा होती हैं, जिसे आज कलीसिया के नमूने पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल के प्रचार किया जाता है, जबकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, तीन नहीं। ये तीन बना रहे हैं तो समझ जाना ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कुछ और नहीं, मसीह विरोधी और वो झूठा नबी और पशु है। हालेलुया। जिसने कलीसिया में राजनीतिक ताकत और धार्मिक ताकत और शैतानी ताकत को एक कर लिया और वे विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सीखने मिला? दो वर्शिप, अगर किसी भी वर्शिप में ढीले पड़े ऑटोमेटिकली दूसरी में हावी हो जाएंगे। तो आज अगर कुछ कमजोरी है खुदा की वर्शिप, हमारे अंदर से वो वर्शिप आ नहीं रही, ऐसा लग रहा है, तो ये सोचो कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो अपने आप में जांचे परखे, अपने जीवन को खंगाले कि कहाँ से मैं उस आइडल वर्शिप में घुसता चला जा रहा हूँ, घुसती चली जा रही हूँ। जब वो खत्म होगा ऑटोमेटिकली खुदा की वर्शिप में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं कहूँ नफरत करें
तमाम आइडोलेट्री से नफरत करें। ऑटोमेटिकली आप इससे प्रेम करेंगे जो खुदा की वर्शिप है। ये आपके लिए प्रेम का पात्र होगा जब आप उस आइडल से, उसकी डॉक्ट्रिन से आप जब नफरत करने लगेंगे। खुदा की वर्शिप और वो वर्शिप की, खुदा के वर्शिप की डॉक्ट्रिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने लग जाएगी। हालेलुया। फिर आप अपने जीवन को खुदा के जैसा, पौलुस के जैसा, पतरस के जैसा, याकूब के जैसा, यूहन्ना के जैसा, आमीन, ब्रदर ब्रैनम के जैसा बनाने की कोशिश करें। हालेलुया। और जैसे जैसे आप उस वर्शिप में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका जीवन उस नमूने पर ढलता चला जाएगा। आमीन। ये प्रार्थना करने से, बस ये बोलने से नहीं होगा कि प्रभु मैं सिद्ध मनुष्य का ढिलढौल बन जाना चाहता हूँ। खुदा कहेगा बेटा पहले अपने जीवन से उस आइडल वर्शिप को खत्म कर, ऑटोमेटिकली तू सिद्ध मनुष्य के ढिलढौल में बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिस घड़ी पतरस के जीवन से आइडल वर्शिप खत्म हुई, उसने सिद्ध मनुष्य के ढिलढौल के व्यक्तित्व में बढ़ना चालू कर दिया। जिस घड़ी पौलुस के जीवन से आइडल वर्शिप जो व्यवस्था थी खत्म हुई, वो सिद्ध मनुष्य के ढिलढौल में बढ़ना चालू कर दिया। हालेलुया। जरूरी है उस आइडल वर्शिप को अपने जीवन से खत्म करें, जिससे वो स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन तुम्हारे जीवन में अप्रोच करेगा, ग्रोथ करेगा। आप फिर विश्वास, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति से भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ाते जाओगे। कम नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने अपनाया एक बार इस खुदा की वर्शिप को, हालेलुया, तो आप जानते हैं, इसलिए पतरस कह रहा बढ़ाते जाओ। वो कम नहीं हुए, वो बढ़ते गए। हालेलुया। ये वर्शिप जो खुदा की है, जब आप इसे करते हैं तो आप सिद्ध मनुष्य के ढिलढौल में बढ़ते जाते हैं। उस रास्ते पर होते हैं जिस रास्ते पर रैप्चर है, उस रास्ते पर होते हैं जिस रास्ते पर बॉडी चेंज है। हालेलुया। पौलुस मौत वाले रास्ते से हटकर बॉडी चेंज वाले रास्ते में आ गया। आमीन। और इससे पहले वो मरे, उसने अपनी एक थियोफनी को देख लिया। वो कहता था मैं तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। ना दे सही ना दे रहे, मैं वहां की गवाही नहीं दे सकता, कह रहा, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो उस गवाही को ग्रहण करने। आमीन। और कैसे ब्रैनम कहते हैं, जब उसका सर कलम किया गया, कहते हैं उसकी खोपड़ी लुढ़कते लुढ़कते उस नाली में भी नहीं पहुंची थी कि पौलुस को एक और सर लग गया। एक और शरीर में एक नया पौलुस दिखाई दे रहा। हालेलुया। जिसे केवल आत्मिक आंखें देख सकती हैं। आमीन। पौलुस मरणहार अवस्था से एक अमरता वाले अवस्था में मुड़ गया। प्रेरित 9 में एक आइडल वर्शिप से मुड़ा खुदा की वर्शिप। अभी तक आइडल वर्शिप, हाँ, व्यवस्था को मानने, व्यवस्था जानते हैं। वो जो प्रचार करते थे लोग, व्यवस्था आइडल नहीं थी। व्यवस्था देने वाला तो खुदा है, व्यवस्था खुदा का वचन है, बिल्कुल। लेकिन उसको मानने का तरीका इन्होंने एक मूर्ति पूजक सिद्धांत के तहत बना दिया। हालेलुया। और कैसे बता, तुम कहते तो हो मेरी उपासना कर रहे हो, लेकिन तुम कर रहे हो किसी और की। और मैं तुम्हारी पर्वों से, नियत चांद के पर्वों से उगता गया। सब कह रहे हैं प्रभु ये पर्व तो हम आप ही के लिए करने हैं। तुम्हारे पर्व मेरे नाक में सड़ान पैदा करते हैं। अच्छा, और जब सुलेमान ने बलि चढ़ाई, वो आपके नाक में सड़ान नहीं पैदा की? उसकी वर्शिप एक्यूरेट थी। वो आत्मा और सच्चाई से वर्शिप किया। लेकिन तुम जो वर्शिप कर रहे हो, तुम जो पर्व मना रहे हो, मेरे नाक में सड़ान पैदा कर रहे हो। हालेलुया। तुम्हारा धुआं जब मुझ तक पहुंचता है, मैं झुंझला जाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये वर्शिप। कैसी वर्शिप चाहिए?
ये है कि वो उस ब्लड वाली वर्शिप को खत्म कर दे। आप है वचन के साथ? वो एक ऐसी वर्शिप ले आए जिसमें ब्लड ना हो। आइडल में ब्लड नहीं होता, होता है क्या? मिला दे आप आइडल, यहाँ पे बता दो ना उसमें ब्लड नहीं है। आमीन। मिट्टी के द्वारा बनाया गया, किसी फाइबर के द्वारा, किसी कांच के द्वारा, किसी धातु के द्वारा, सोने चांदी पीतल की मूर्तियां जो बना रहे हैं, ये तस्वीर क्या है? उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। आमीन। धातुओं की मूर्ति बनना है, उसमें ब्लड नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिसे हमें बना, आमीन, उसमें ब्लड था। ये किसका ब्लड था? ये खुदा का ब्लड था। ये ब्लड ऑफ गॉड था। ये किसी अन्य जाति या इजरायली का ब्लड नहीं था। ये ब्लड ऑफ गॉड था। वो गॉड जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसका ब्लड कलवरी पर मेरे और आपके लिए बहाया गया। क्या कहा उसने? प्याला दिया नमूने के तौर पर, कहता है ये नई वाचा में बहाया गया मेरा लहू है। उसका पूरा मैसेज लहू से जुड़ा हुआ है। तो कहते क्या थे रोटी के विषय में? जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जिस पर पिता अर्थात खुदा ने छाप लगाई है, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आमीन। वो ब्लड वाला भोजन, वो था छाप लगा हुआ भोजन, खुदावन ने मेरे और आपके लिए मुहैया कराया। आज भी एक सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में वो भोजन मुझे और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं आज भी वो लहू मुहैया है। जरूरी है कि क्या तुम उसके नीचे हो या नहीं। इम्पोर्टेंट बात ये है। हालेलुया। जानते हैं, आप अनुभव से इस चीज को पहचानेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने कईयों को देखा होगा जिसने इस खुदा की वर्शिप को थोड़ा भी हल्का जाना, वो ऑटोमेटिकली इस वर्शिप में चले गए। खुद गवाह हैं। तो आज मैं और आप वो ना बने आप और इजाबेल की मानी चर्च में अपने जीवन, क्योंकि हम ही खुदा का चर्च है। व्यक्तिगत तौर पर तुम प्रभु का मंदिर हो। हालेलुया। इस चर्च में कौन सी मूर्ति स्थापित कर दी इजाबेल की शिक्षा ने? ये सोचे। अगर नहीं करी आप ब्लेसेड है, और कर दी जल्दी से जल्दी उसे खत्म कर दे मेरे भाई। नहीं हालेलुया। जब उसने मूर्ति स्थापित करी, यहोवा की वेदी के ऊपर एक नबी एक्टिव हो गया। और जब वो नबी एक्टिव हुआ, वो दौड़ते हुआ आया, वो ये नहीं देखा कि ये राजा है और ये रानी है। उसके मुंह पर उन्हें धुतकारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मो,
घिनौना काम किया खुदा की वेदी के स्थान पर तुमने आइडल रख दिया। हालेलुया। और तुरंत उस चीज के लिए दंड ये मिला पूरे इजरायली कौम को कि 3.5 साल तक। इवन उसने ये बोला कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ओस की एक बूंद नहीं गिरेगी। हालेलुया। जब तक मैं ना बोलूं। फिर एक टाइम पे वो टाइम पीरियड जब समाप्त हुआ तब ये वापस आ गया कि क्या पता, ये मौका था आहाब और इजाबेल के पास कि जब खुदावन ने बाल की वेदी को ठुकराया और एलिया की वेदी पर जब आग आ गई ये खुदा है बोल के, आमेन, ये मौका था, आहाब झुक जाता, इजाबेल झुक जाती, वो जीवन पा जाते। इसी मनसा से खुदावन ने एलिया को वहां भेजा था, लेकिन उसने अपने व्यभिचार से मन ना फिराना चाहा। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, कुछ 7,000 चुनिंदा खुदावन के बीच वहां पर थे जो भी उस 3.5 साल में मूर्ति पूजक सिद्धांतों में फंस गए थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने फिर भेजा एलिया को। हालेलुया। और वहां पर जब उसने एलिया की वेदी पर आग आई, वो 7,000 घुटने हो गए, यहोवा ही खुदा है, यहोवा ही खुदा है, उसका नाम मुबारक हो बोल के बाल की मूर्ति के आगे झुकेंगे। इसलिए प्रभु उनकी गवाही देता है। जब एलिया कहता है प्रभु उस इजाबेल ने आपके सारे नबियों को, सारे लोगों को मरवा दिया है जो आपके जन थे, अब मैं ही अकेला रह गया हूँ। बोलते का बेटा नहीं, मुझे मालूम नहीं है 7,000 और है जो बाल के आगे घुटने नहीं टेके। अभी जो घुटने टेके उस एक खुदा की जब आग आई वो टेके घुटने। हालेलुया। वर्शिप में वो अपना टाइम बिताएगा और उसमें आनंदित होगा। हालेलुया। ये वर्शिप कोई मामूली वर्शिप नहीं, जब ये आ जाए जीवनों में एक आनंद शारीरिक और आत्मिक दोनों मिलता है। इसमें आइडल वर्शिप में शरीर का आनंद मिलेगा, आत्मा का कुछ थोड़ी होगा। आत्मा हालेलुया। इसमें से पवित्र आत्मा नहीं निकलता, पवित्र आत्मा इस वर्शिप में आता है। जब आप गॉड्स वर्शिप करते हैं खुदा का आत्मा उतर आता है आप पर छाया करने, आपको जुम्बिश करने। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो प्रोटी पुट्टी में? खुदा की वर्शिप, और वहां पर खुदा का आत्मा आ गया। क्या हो रहा था दूसरा स्ट्रीट में? खुदा की वर्शिप, और वहां पर खुदा का आत्मा आ गया। क्या हो रहा था सिस्टर हैटी के घर में? खुदा की वर्शिप, और वहां पर खुदा का आत्मा आ गया। तो कहता है जो ये बहन मांगती उसे दे। आमीन। आइडल वर्शिप हमेशा से बर्बाद ही उसका अंत पर जलाया जाए, लेकिन जो खुदा की वर्शिप है वो हमेशा से आबाद है। मर भी जाए तो एक जीवन खुदावन ने रखा है, जिसे कहते हैं अनंत जीवन। अरे भैया ये सब कहने की बात, कहने की नहीं, गवाहियां हैं। लोगों ने मूसा और एलिया को देखा आंखों से, जो कई सालों पहले जा चुके थे। आमीन। लेकिन रूपांतर वाले पर्वत पर वो दिखाई दिया। लोगों ने अब्राहम सारा को पहचाना कलवरी के दिन में, जो कई साल पहले मकपेला की गुफा में दफन हो चुके थे। वो अब्राहम सारा जी उठे, एक और जीवन जिसे कहते हैं अनंत जीवन। हालेलुया। ये गवाहियां, ये सच्चाई है जो बाइबल बयां करती है। ये वैसी बात नहीं है, अरे छोड़ो ना यार, मरने के बाद किसने देखा क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फालतू बात है, फालतू बात नहीं है। ये बात है वचन की, यहोवा यूं फरमाता, और जो यहोवा यूं फरमाता कहता है सारे मनुष्य की बात झूठी, लेकिन यहोवा यूं फरमाता सच्चा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको बड़ी बरकत राशि। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं महान बातों के लिए। प्रभु जी
जो आपने हमारे सम्मुख रखी। वास्तव में खुदा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्शिप, एक गॉड्स वर्शिप और एक आइडल वर्शिप। ओ खुदा, क्या भला हो कि आज यहाँ मौजूद हर एक जन उस पहली वाली खुदा की उपासना वाली साइड पे हो प्रभु यीशु। ये वो झुंड हो जो जीसस की साइड लेता है। रहम करें मेरे भाई बहन, और जितने यहाँ नहीं है लोग उन पर भी जहाँ कहीं उनके साथ आपका आत्मा बना रहे। कोई भी इजाबेल की शिक्षा उनके जीवनों में हावी न हो, कोई भी वो आइडोलेट्री उनके जीवनों में हावी न हो, बल्कि आपका आत्मा हर एक को लीड और गाइड करे, हर एक को अपनी समझ प्रदान करे, और आप उन्हें अपनी समझ के द्वारा उन रास्तों पर ले चले खुदा, जहाँ एक सच्ची आराधना और उपासना आती है, और उस आराधना और उपासना के बाद जो सच्ची होती है, एक रैप्चर, एक बॉडी चेंज आता है। और वो मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करें। ये पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया खुदा, हम इसी की अगुवाई में चलें। जो पवित्र आत्मा कहे हम वो करें। लो संसार की कोई भी चीज़ हम में ना पाई जाए, संसार का कोई भी आत्मा हमें स्ट्राइक न करे लो, वो कोई भी शिक्षा जो झूठी है लो, वो हमारे जीवनों में हावी ना हो, बल्कि बड़े बलपूर्वक हम उस खुदा की उपासना में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इन्हें काफ़ी मौके मिले खुदा, अहाब और इज़ाबेल, लेकिन उन्होंने उस मौके को ठुकराया। एलिया कभी नहीं चाहता था कि वो मरे, लेकिन चूंकि उन्होंने उस मौके को लिया नहीं, तो एक यहोवा यूं फरमाता करके उनके लिए मौत की नबूवत आ गई, और उन्हें उस नबूवत को पूरा होना ही पड़ा। प्रभु रहम करें मेरे तमाम भाई बहनों पर। यार जो नबूवत बोली गई इनके लिए, ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये उस साइड में ही दिखाई दे लो, और संसार की तरफ ये खींचे ना प्रभु, उसमें फंसे ना, उसकी बुरी अभिलाषाओं में ना फंसे, बल्कि आपके साथ एक होकर के आपकी परिपूर्णता में चले लो, और आपको धन्यवाद दें। मैं आपका नाम बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हमें कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत और जलाल बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।